हर की बॉडी के लिए बिल्कुल सीधे है ना। ये मेरे साथ जितने भी लोग पीछे से आ रहे हैं ये सब के सब हर की पौड़ी की ओर जा रहे हैं। काफ़ी अंदर वॉकिंग है एंड सुरक्षा के इंतज़ाम तो बहुत सुबह करे हैं। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, दिस इज इमानी बट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू हरिद्वार। स्वागत है आपका कुंभ मेले में। मैं आज आई हूँ हरिद्वार बाय बस एंड वैसे तो आई मैं यहाँ पे काम से थी, लेकिन हरि के द्वार अगर आप आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपका पर्सनल रीज़न तो होगा ही। कुंभ एक्सप्लोर करने आए हो भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है इस टाइम पे, सुबह के 5-6 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पर 4:30-5 बजे आ गए थे और तब से हम यहीं पर हैं, घूम रहे हैं, घाट में ही घूम रहे हैं। क्योंकि अभी तो समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि वैसे तो सारी चीज़ें 7 बजे से खुलेंगी, लेकिन घाट तो ऑब्वियसली खुले ही रहेंगे। तो घाट तो खुले हैं, लोग नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मेरे तो नहीं चल रहे बिल्कुल भी हाथ ठंड के मारे। सो कुल्हड़ वाली चाय, जीभ जल गई और होट भी। ऑस्ट्रेलिया से गाइस हमारा कैमरा पर्सन आ चुका है। थैंक यू। मैं फोटो भैया ये खुद ही सुपर डुपर फोटोग्राफर है। मैंने सोचा टीम आएगी, लेकिन इससे भी एक बंदा आया। हालांकि आप टीम के बराबर ही हैं, लेकिन हमारे साथ एक और बंदा भी आया है, वो भी आ रहा है। वो जो रेड कलर का दिख रहा है ना, वो है मनसा देवी मंदिर, पहाड़ों के बीच में। वैसे तो वहाँ पर वो ट्रॉली जाती है, वो पैदल वाला रास्ता है ये, और वो है ट्रॉली वाला रास्ता, और वो रहा मंदिर मनसा देवी मंदिर। ये एरिया अपनी घाट, यहाँ पर हम आज शूट करने जा रहे हैं। जब आपके पास कोई जुगाड़ ना हो तो आप ऐसे घाट पे बैठ के भी मेकअप कर सकते हो। मेकअप क्या, टचअप कर रही हूँ जस्ट फॉर कि रात भर का जो ये धूल मिट्टी मुंह पे चिपक गई है, इससे थोड़ा सा दूर वूर करने के लिए। अभी एक शूट है, अभी एक हमारे कैमरा पर्सन जो आ चुके हैं, अभी एक शूट चल रहा है, एक शूट मेरा रह रहा है। ऐसे क्या नारियल निकाल रहे हो? और आ जाएंगे इससे, ये दो इससे निकाल के दिखाओ एक। अच्छा अभी तो नारियल ही नहीं आ रहे, निकालोगे कैसे? टैलेंट है तुम्हारा भी। तो मतलब अभी तुम ऐसा फोकस करके रखोगे, जैसी नारियल आएगा उसको कैच कर लोगे और फिर उसको बेचोगे। ये सही धंधा है। वो देख नारियल आ तो रहा है, लेकिन वो तो पिया वो पानी वाला नारियल आ रहा है। पकड़ पकड़ पकड़, ओ शिट, जल्दी जल्दी। ओ भाई भगा भगा भगा। वहां से पकड़ेगा, वहां से पकड़। शिट, आया रे राजा लोगो रे रोग। राजा के संग संग झूम लो झूम लो। ये देखो भाई, वाह, सेफ्टी देख रहे हो। अब इसमें कुछ है भी हमारा। अच्छा पानी वाला है, शूट हो रहा है। ये तुमने कपड़ा निकाला अभी? वाह। और अभी ये कूड़ा निकाला। देखो बच्चे को धोती पकड़ना। वो पीछे तो ट्रैक्टर भी आ गया, कूड़ा उठाने वाला। तुम्हारा काम सफल हो गया आज है। सो अभी हमें मिले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बच्चे, जो गंगा जी में सफाई अभियान तो करते ही हैं। सफाई अभियान तो इनका टाइम पास बिजनेस है। मेन बिजनेस ये है कि ये लोग ये जो जाला टाइप का है, इसको गंगा में डालते हैं और फिर उसको नारियल निकालते हैं और नारियल को सस्ते रुपए में, मतलब 5 रुपए में दुकानदार को बेच देते हैं और दुकानदार 50 रुपए में बेचता है। लेकिन इन बच्चों की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इस जाल को सिर्फ नारियल उठाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते।
यहाँ पर नदी में आए हुए, ये गंगा जी में आए हुए कपड़े या फिर और क्या क्या पत्तल, पन्नी, कागज, ये सारी चीजें भी उठाते हैं और इनकी दूर से नजर रहती है। सिर्फ नारियल में ही नहीं, इन पत्तल और इन सब में भी नजर रहती है। चढ़े पड़े हो तो मैं डर नहीं लग रहा? तैरना भी आता है इन बच्चों को, लिटरली मैन। देखो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये हमारा कैमरामैन सिद्धार्थ। अभी हमने इन बच्चों का इंटरव्यू भी लिया है चैनल के लिए, वो आएगा तो मैं जरूर लिंक शेयर करूंगी। लेकिन इन बच्चों ने ना लिटरली ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरी दी है, वाह। बोल दो लोगों को ऐसे कूड़ा मत फैलाओ, ऐसे कूड़ा मत फैलाओ। सच में गंदा कर रहे हो। तो ये हम आ गए हैं गंगा तट से बाहर। हरिद्वार की गलियों में। गाइस अगर मैं पहचान में नहीं आ रही हो तो मुझे माफ करना। जितनी सुबह ठंड थी उससे भी ज़्यादा डबल अभी गर्मी हो रही है। एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली हॉट। इन गलियों में हम लोग निकले कुछ अच्छा टेस्टी फूड खाने। लेट्स सी क्या मिलता है। एंड ये देखो कितनी ज़्यादा हैपनिंग हो रखी है पूरी की पूरी मार्केट कुंभ की वजह से। वैसे तो यहाँ पर हर दिन ऐसा होता ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ कुंभ रौनक ही अलग है। अभी तो 1 अप्रैल से तो और ज़्यादा रौनक होगी। ऑल्सो एक अपडेट है गाइस, अगर आप कुंभ में आ रहे हो तो 1 तारीख के बाद से आपका कोविड टेस्ट हो, मतलब आपके पास कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए। ये है हरिद्वार की छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ। ये है गाइस कुंभ की रौनक। और हमें ज्वाइन किया है मेरे भाई उमेश ने। गाइस मैं इतनी बुरी लग रही हूँ, आई नो, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। और हम लोग अभी उमेश को फॉलो कर रहे हैं, जो अभी हमें मिला कि वो कोई हमें अच्छी जगह जा रहा है, क्योंकि ले जा रहा है खाने के लिए, बिकॉज ही इज़ लोकल, वो यहाँ ही रहता है। देखो 10 किलोमीटर तो हो गए उसको फॉलो करते करते खाने के लिए, अब पता नहीं कितना फॉलो करना है। और अभी हम लोग यहाँ पर छाँव में खड़े हैं और वो बंदे खड़े हैं धूप में। उनको ज़्यादा भूख लगी, हमें नहीं लगी। हमें लगी है, लेकिन हमने दिमाग चलाया गया। और हम पुलाव खा भी चुके हैं ना पहले। यस, लेकिन उन तक नहीं पता चलना चाहिए बात। ये वाला गेट जो है ये मनसा देवी की तरफ के लिए जाता है। इसके अंदर जो मैंने इससे पहले दिखाया था, वो जो मनसा देवी मंदिर, वो इसके अंदर से ये प्रवेश द्वार है। ये आप देख सकते हैं ऐसे सेगमेंट बना रखे हैं। ये जूना अखाड़ा वाला है, उधर उस साइड किन्नर अखाड़ा है। जो वहाँ पर रुके हैं ना किन्नर अखाड़े, वहाँ पर किन्नरों के लिए अखाड़ा बन रखा है। यहाँ पर ये सारे अपने अपने अखाड़ाओं के टेंट बना रखे हैं। सारा काम हो चुका है हमारा। नाव हम ले रहे हैं इस पावन कुंभ स्नान में डुबकी। तो यहाँ पर मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगी। दरअसल कल ये बात रह गई थी। महाकुंभ यानी कुंभ का अर्थ है घड़ा, और ये पूरी कहानी है समुद्र मंथन के ऊपर। दरअसल एक बार दुर्वासा ऋषि जो हैं वो इंद्रदेव को श्राप दे देते हैं क्रोधित होकर, तो देवताओं की जो सारी शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो इसीलिए जो सारे देवता हैं वो जाते हैं विष्णु भगवान के पास कि हम क्या करें, हमें कोई रास्ता बताओ। तो विष्णु भगवान उन्हें रास्ता देते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो समुद्र मंथन में पावर की ज़रूरत थी, तो एक तरफ देवता होते हैं और एक तरफ असुर होते हैं। तो बीच में मंदरांचल करके पर्वत लगता है और सर्पों के राजा वासुकी रस्सी का काम करते हैं। तो समुद्र मंथन होता है, तो उसमें से 14 रत्न निकलते हैं और उन 14 रत्नों में से सबसे पहले निकलता है विष यानी हलाहल। तो उसको पी लेते हैं शंकर महादेव, पी लेते हैं उसको, और उसके बाद से ही उनका नाम रखा जाता है नीलकंठ, क्योंकि उनका पूरे संसार के सृष्टि के उद्धार के लिए वो उस विष को पी लेते हैं, नहीं तो पूरे संसार में विष फैल जाता। तो और वो अपने गले में रोक लेते हैं, पूरे शरीर में नहीं फैलने देते। तो उसके बाद से उनका नाम नीलकंठ पड़ जाता है। उसी तरह उन 14 रत्नों में बहुत सारी चीज़ें निकली, जैसे कि लक्ष्मी माता निकली और काफ़ी सारी चीज़ें, 4 सूंडों वाला हाथी, धनवंतरी। अंत में निकलता है अमृत, और देवता और राक्षसों के बीच में हो जाती है जंग। तो 12 दिनों तक ये जंग चलती है, 12 दिनों तक ये युद्ध चलता है। और वहाँ देवलोक के 12 दिन और पृथ्वी के 12 वर्ष इक्वल हैं। तो इस हिसाब से वो पूरे 12 वर्ष में महाकुंभ को मनाया जाता है। जैसे ही अमृत निकलता है तो देवताओं में से कोई एक उसको लेकर भागता है। तो उस छीना चपटी में 4 बूंदें 4 स्थानों में गिरती है धरती के, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक।
तो इन 4 जगहों पर कुंभ मनाया जाता है और हर 3 वर्ष में अर्धकुंभ और हर 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। तो इसी से पूरी रिलेटेड ये कहानी है। जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो हमें जब उस स्थान के, उस जगहों के बारे में पहले से ही पता हो तो वहाँ जाने का, देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। सो ये कहानी थी। चलिए वीडियो चलते हैं। महाकुंभ के महा स्नान को करके मज़ा आ गया, लिटरली बता रही हूँ, इतना ज़्यादा पावन। इन सब जगहों पर आकर आपको जो कहते हैं ना पाप धुल जाते हैं, एक्चुअली आप पावन फील करते हो सो डैट आप गुड काम करो। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मेरा शूट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा शूट हुआ और हम लोगों ने गंगा मैया में स्नान भी किया। महाकुंभ में आने का बहुत ही शुभ अवसर मिला। अब घर जा रहे हैं, अभी हमारी बस है या फिर हम हमारी जो टीम आई है उसके साथ कार से जाएंगे। लेट्स सी। फिलहाल तो वी आर गोइंग बाय बस। सो अभी कुछ खाते हैं, शाम हो रही है, रात तक पहुंचने का टारगेट है। अभी बस स्टैंड जाने से पहले हमें मिला है बहुत ही एक फेमस स्ट्रीट फूड की शॉप, जहाँ से वी आर हैविंग दिस टिक्की एंड समोसे। इन गलियों को देखो गाइस, और ऐसी पता नहीं कितनी गलियों को हम क्रॉस करके आ गए सिर्फ और सिर्फ बस स्टैंड ढूंढने के चक्कर में। मुझे हमेशा से हरिद्वार की गलियाँ, ऑल्दो मैंने बहुत कम बार एक्सप्लोर करी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, क्या ही बताऊँ।